अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी असर की नमाज़ अदा करके जा रही हूँ मिनसा के अब्बू के लिए कचौड़ी बनाने के लिए। तो मैं सोची कि मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा दिन हो गया था खाए हुए कचौड़ी, पर मैं कभी प्याज की कचौड़ी नहीं बनाई थी। हमेशा कभी भी मैं आलू की छोटी मोटी कचौड़ी बना के खा लिया करती थी। पर आज मैंने ना यूट्यूब से एक और रेसिपी निकाली कचौड़ी प्याज की। तो अब चलती हूँ, बनाती हूँ और बना के खाने के बाद में पता चलेगा कि कैसी है कचौड़ी। अब मिनसा के अब्बू कामों में लगे हुए हैं मिनसा के अब्बू, पर मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मिनसा के अब्बू काम कर रहे हैं और कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी चलो पहले मैं चलती आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मतलब सामान सब कुछ अपना जमा करके रख ली हूँ। कचौड़ी बनाने के लिए सब कुछ इंतज़ाम वहाँ पे मैंने पहले ही करके रख ली थी ताकि मुझे इजी रहे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर ली थी और बॉईल करने के बाद में इसको मैंने कद्दूकस कर ली। और लहसुन है, इसमें अदरक है, थोड़ा सा आलू गिर गया इसके अंदर, इसको भी कद्दूकस कर ली। हरी मिर्ची को मैंने बारीक सी कटिंग कर ली और ये लंबे लंबे प्याज बारीक सी कटिंग कर ली, लंबे लंबे प्याज कटिंग कर ली और ये बारीक बारीक प्याज कटिंग कर ली। दो किस्म की प्याज है और ये दरदरा कूटा हुआ मसाला है। तो ये मसाले में काली मिर्च, सौंफ और जीरा और क्या कहते हैं साज़ ज़ीरा और काली मिर्च और सूखी धनिया, ये इतना 4-5 आइटम है। मैं भी आपको बोलने के टाइम पे भूल रही हूँ कि इसमें क्या क्या मसाला है। ये हो गया, ये इतना तो चीज़ कचौड़ी के लिए हो गया है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के एकदम अच्छा मुलायम सा रख चुकी हूँ। देखो कितना मुलायम सा डो हो गया है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ तेल और सौंफ सौंफ क्या अजवाइन, सॉरी मेरे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। इसमें अजवाइन, नमक और तेल ऐड करके मैंने आटा गूंद लिया और खूब अच्छा आटा मुलायम सा हो गया है। तो अब इसको मैं ढक दूंगी, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तक है, तब तक का मैं चलती हूँ। इसको कचौड़ी का सब पूरा मसाला जो है अपना बनाती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने तेल डाल दी हूँ पतीली में और पतीली में तेल डालने के बाद में अभी इसको रख दी हूँ थोड़ा सा ठंड गर्म हो जाए। पर फिर मैं इसमें उठा, तो इसमें सबसे पहले मैं जीरा ऐड कर दूंगी। जीरा ऐड करने के बाद में मसाला जो है ये मसाला ऐड कर दूंगी और सब ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का ये डाल दी पेस्ट। अब इसमें उठा के मैं प्याज डाल, अभी यहाँ पर मैं बेसन डाल दूंगी। बेसन डालने के बाद में अब इसमें जितना सब कुछ स्पाइसी मसाला है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पाइसी मसाले में जैसे हल्दी हो गई, लाल मिर्च का पाउडर हो गया। अब यहाँ पे खूब अच्छे से इसको चलाऊंगी। चलाने के बाद में खूब अच्छे से मसाला मिल जाएगा, तब इसमें उठा के मैं डालूंगी आलू। अब इसमें मैंने आलू उठा के डाल दी हूँ और आलू उठा के डालने के बाद में अब बस इसको खूब अच्छे से मैं मिलाऊंगी और फिर मैं मिलाने के बाद में आपको दिखाती हूँ। अब ये लास्ट में मैंने जो बची हुई लंबी लंबी जो प्याज थी उसको मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से 1-2 मिनट चला रही हूँ और चलाने के बाद में फ्लेम को मैंने बंद कर दी हूँ। अब इसको ठंडा होने के बाद में तब तक के लिए मैं जब तक वहाँ पे अपना आटे की छोटी छोटी सी पेड़ा बनाऊँगी तब तक के लिए यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। तब तक इसको ऐसे छोड़ देती हूँ और छोड़ने के बाद चलते हैं अपने ये इसका वो बनाने के लिए डो। छोटा छोटा सा मैं पेड़ा बना लूँ पहले। ये देखिए मैंने ना सब छोटे छोटे से पेड़ा काट के रख ली हूँ, पर अभी लोई बनाई नहीं हूँ। तो अभी ऐसी मैं लोई बनाऊँगी और मेरी मिनसा भी नहीं है ना कि पकड़ के दिखा दे, तो मैं आपको पहले इसमें छोटा सा भर के दिखाती हूँ क्योंकि मैं पूरा कैमरा पकड़ के दिखा ही नहीं पा रही हूँ और मेरी मिनसा अभी इस वक्त है नहीं और मिनसा के वो काम में बिजी है जिसकी वजह से फिर मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। यहाँ पर ना मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मिनसा भी नहीं आई थी। आज मिनसा का मूड ही नहीं है कि वो कैमरा उठाए और मेरा वीडियो थोड़ा शूट करे। तो खेलने के मूड में थी तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके आगे का। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ी मैं अच्छे से मैंने मतलब अपना प्याज का बैटर भर दी थी और भरने के बाद में उसको स्लो आँच पे रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि स्लो आँच पे ही ये अच्छी कुरकुरी होएगी। और मिनसा के अब्बू का इंतज़ार था कि जल्दी से मिले और मैं जल्दी से खा लूँ। तो अपना जो काम कर रहे थे वो काम उनका फारिग हो चुका था, तो इसके लिए वो खाने के लिए बैठ गए थे। तो मैं बोली अब थोड़ा सा सब्र कर लो। तो यहाँ पे मैं पहली बार बना भी रही थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ये कभी फटेगी नहीं फटेगी कैसे। फिर भी जैसे मैं पूड़ी बनाती हूँ वैसे ही मैंने भर के बनाई थी। तो एक उसमें से फूट सी गई थी, बाकी तीनों अच्छी सी थी। उसका ही हल्का हल्का बैटर बाहर निकल गया है तो तेल में पूरा पड़ रहा है। तो यहाँ पर अच्छी सी लाल कुरकुरी हो चुकी है और कुरकुरी होने के बाद में मैंने
इसके साथ में मिर्ची भी फ्राई की थी। तो मिर्ची भी फ्राई की थी तो मिंसा के अब्बू बोले चटनी बना लेना चाहिए था। अब वहाँ कुछ काम ऐसे रहते हैं कि किचन छोड़ के भी कुछ काम घर का करना पड़ जाता है, हमेशा किचन पे खड़े नहीं रहना पड़ता है, तो इसके लिए नहीं मैं बनाई थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, दोपहर का कुछ भी नहीं। फिर दोपहर का क्या, कचौड़ी हम लोग 4 बजे खाए थे। फिर उसके बाद में 7-8 बजे मैं ये रोटी पका रही थी, पराठा। सालन रखा हुआ था, मिंसा के अब्बू को बोली कि आज मेरी मन नहीं कर रहा है, सालन खा लो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो सालन और रायता और पराठा मैं गरम गरम बना के दे रही थी। तो अपना खाते हैं ना तो मिंसा को बराबर वो खिलाते हैं तो उनकी भूख रह जाती है। अगर मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो पहले अगर मैं मिंसा को खिला दूँगी तो मेरी भूख ही ख़त्म हो जाएगी, मुझे भूख ही नहीं लगेगी। तो मैं कभी नहीं खिलाती। मिंसा के अब्बू मिंसा को साथ में लेके बैठ के खिलाते रहते, मैं पहले खिला दूँगी तो बाद में खिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गरम गरम पराठा दे रही हूँ और अब्बा और बेटी दोनों जन मिलकर जल्दी जल्दी खा रहे हैं पराठा गरमा गरम। मेरे को ना किचन पे चाहे जो भी सामान दे दो पकाने के लिए, मुझे बिल्कुल भी हचकत नहीं लगती है। पर हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और तबीयत ठीक नहीं रहती है फिर अब पहले जैसी ताकत भी नहीं रह गई है बदन में, तो इसके लिए ज़्यादा देर तक का ना मुझे खुद से खिजलाहट होती है किचन में खड़े रहने के लिए। बोलेंगे मिंसा के अब्बू कि आजकल क्या हो गया है कि कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। पर हर दिन हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, कभी मेरा मन कर देता है ना तो मैं बहुत कुछ बना के रख देती हूँ खाने के लिए, आइटम से आइटम। पर नहीं मन करता है तो नहीं बना पाती हूँ कभी। तो यहाँ पे फिर मैंने रात में भी कुछ नहीं शूट की थी, डायरेक्ट सुबह हो गई थी। तो सुबह में मिंसा के अब्बू को गश्त में जाने का था, बहुत सारे मौलाना लोग के साथ में। तो यहाँ पे मैं सुबह में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, तो मैं तभी से बनाना चालू कर दिया। और आटा नहीं था तो शाम को मिंसा के अब्बू रेडीमेड आटा लेकर आए। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटी और घुगनी, इतनी सारी है। तो अपना वो उठेंगे, अपना उठ के चले जाएंगे लेकर खाना मस्जिद में। तो यहाँ पे सुबह का व्यूज़ देखो कितना अच्छा और कितना सुहाना लग रहा है। बारिश रात में फजर के टाइम पर भी बारिश हुई थी, पर अभी बारिश रुक चुकी है और अभी एक भी चिड़िया लोग नहीं दिख रही हैं। यहाँ ना मेरे बाजू में चिड़िया लोग इतना खेलती ना, इतना अच्छा लगता है ना, गांव की याद आ जाती है मुझे जहाँ मैं चिड़िया लोग को देखती हूँ। और यहाँ पे ये मेरी घुगनी और ये रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो पहला निवाला मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे लग गई है भूख। और जब मैं अगर सुबह उठ जाती हूँ और मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, तो मुझे ना बहुत जल्दी भूख लगती है। थोड़ा हल्का फुल्का मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी क्या हुआ ना कि मिंसा के अब्बू का लेट हो गया था जाने के लिए, तो मिंसा के अब्बू नहीं जा पाए। तो अभी मिंसा के अब्बू जब देखो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तो मैं सोने के लिए चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो बना दी हूँ, टिफ़िन में पैक कर दी हूँ। मिंसा के अब्बू उठेंगे, अपना फ्रेश होंगे, फ्रेश होके निकल लेंगे लेकर। मैं जल्दी ही बना ली हूँ, नहीं बना पाई मैं पहले इसके लिए। और यहाँ पे चिड़िया लोग बैठी हैं, तो अब मैं इन लोग को छोटा छोटा सा ये आटा की लुई बना बना के इन लोग को नीचे डाल दूँगी, तो इन लोग खा लेंगे। और बारिश का मौसम देखो कितना अच्छा और कितना सुहाना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को घर में भी जाने का मन नहीं कर रहा था। पर फिर भी मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं सोची थोड़ा 2 घंटा मैं सो लेती हूँ। क्योंकि ना अगर 10 बजे जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में 1-2 घंटा ना सोना तो दिन भर सर एकदम भारी भारी हुए रहता है। और वैसे भी हम लोग सुबह में इतना हाईवी वो क्या कहते हैं नाश्ता नहीं करते हैं। चाय हो गया है, हल्का फुल्का रोटी हो गई है, पराठा हो गया है, टोस्ट बटर हो गया, बस इतना ही। अगर कभी इडली डोसा रहा तो इडली डोसा खा लेते हैं, अंडा पराठा खा लेते हैं, बस यही सब चलता है हम लोग का। हम लोग कोई ज़्यादा भारी मतलब नहीं खाते हैं सुबह में उतना नाश्ता। मिंसा के अब्बू भी नहीं करते और मैं भी उतना नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना सुबह में करने के बाद में ना फिर मेरे से कोई काम नहीं होता अगर मेरा पेट पहले ही फुल हो जाता है। तो अब यहाँ शाम की दूसरे दिन की शाम की तैयारी हो रही थी, भाजी काटी, भाजी बनाई। और भाजी बनाने के बाद में यहाँ पे मिंसा के अब्बू नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और आज घर में इतना ज़्यादा काम था ना, साफ़ सफाई थी ना, साफ़ सफाई भाई मैं खाना खाने से पहले ही करती हूँ। भले खाना लेट खाएंगे चलेगा, पर साफ़ सफाई पहले होनी चाहिए घर की। साफ़ सफाई आधा ईमान है मुसलमान का। तो यहाँ पे मैंने आज दाल नहीं बनाई थी, तो मेरे को खाना सूना भी लग गया था और मिंसा के अब्बू को भी लग गया था सूना। फिर भी मैं 3 किस्म की भाजी बनाई थी, मिंसा के अब्बू खा लिए। अब मैं नमाज़ अदा करने के बाद ही खाऊंगी। चलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय बाय।